अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाका। आप देख रहे हैं वाइस न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा मोहम्मद जावेद इखलास, साबका वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी और साबका MNA। जी आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर आज हम आए हैं इलेक्शन की सूरत हाल जो चल रही है उसके मुतालिक गुफ्तगू करने। बताइए 90 दिन में जो अदालत ने फैसला किया है क्या इलेक्शन उन्हीं दिनों में होंगे, उन्हीं डेटों पर? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं वॉइस न्यूज़ का और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ गुजरात तशरीफ़ लाए और मुझे बात करने का मौका फराहम किया। तो आपने मौजूदा सूबाई असम्बली के इलेक्शनों की बात की है। जैसा कि आपको इल्म है कि ये दोनों असम्बलियाँ, पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली, इमरान खान ने अपनी ज़िद और इना की वजह से इन असम्बलियों को डिज़ाल्व करवाया। हालांकि दोनों चीफ मिनिस्टर और तमाम जो MPs हैं वो इस बात के सख्त खिलाफ थे कि असम्बलियों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर चूँकि डेमोक्रेटिक सिस्टम ज़्यादा देर जो है वो मजबूती के साथ नहीं चलता रहा, यहाँ पे मार्शल लॉ भी आए, डिक्टेटरशिप भी आए, लेकिन ये तीसरा टन्योर जा रहा था कि जिसमें असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान ने ये जो है ना ये पूरा नहीं होने दिया ये टन्योर और उन्होंने डिज़ाल्व कर दी। अब देखें कि कानूनन और आइन के मुताबिक तो ये असम्बली डिज़ाल्व होने के बाद 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है और उस हवाले से हाई कोर्ट ने भी फैसला किया है और अभी सुप्रीम कोर्ट का भी हालिया फैसला आया है। आल दो उस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात है और बेंच के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का हम एहतराम करते हैं, उनका फ़ैसला मानते हैं। तो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है वो सदर पाकिस्तान और गवर्नर्स ने ये फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म की बजावरी करते हुए इसी लिमिट के अंदर 90 डेज से थोड़ा तजावज़ हो जाएगा, लेकिन बहरहाल इलेक्शन होंगे और होने चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।